हमने स्टडी किया था, एमसीक्यू सॉल्व किए थे. टुडे वी विल स्टार्ट विथ यूकैरियोटिक सेल. एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में जो यूकैरियोटिक सेल वाला सेक्शन है, यू ओपन दैट. लेट अस स्टार्ट विथ द क्वेश्चन. व्हाट आर द क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22. नंबर इधर उधर हो सकते हैं. 22 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज. चलो टुडे वन बाय वन यू हैव टू रीड एंड आंसर. या फिर आज मैं रीड कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से एक एक जन एक एक क्वेश्चन रीड करके आंसर करेगा. प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग सेल वॉल, प्लास्टिड, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, प्लास्टिड भी होते हैं और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट्स लेबल्ड एज ABCD in the given ultrastructure of plant cell and select the correct option. A क्या है, B क्या है, C क्या और D क्या है, आइडेंटिफाई करना है. A सेल मेम्ब्रेन बोलो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. A इज यानी विदाउट सीइंग द ऑप्शन पहले हमको ट्राई करना है ऐसे क्वेश्चन. ऑप्शन नहीं देखना है. A इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन बी क्लोरोप्लास्ट जैसा स्ट्रक्चर है. ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे नीट में, ये बराबर नहीं दिख रहा है, कंफ्यूजन है क्लोरोप्लास्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया है. देन सी माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे बी और सी में ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है पिक्चर में, राइट. एंड डी गोल्गी भी क्लियर नहीं दिख रहा है. जो डायग्राम क्वेश्चंस रहेंगे इट विल बी लाइक क्लियर डायग्राम रहेगी. स्टिल वी आइडेंटिफाई ऑप्शन ए है. जो भी हमने ये आइडेंटिफाई किया उसका आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन डायग्राम क्वेश्चन है. मुझे ऐसा लगता है ये डायग्राम क्वेश्चन वी विल लीव इट क्योंकि क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे. तो बेटर एक बार ऐसे आंसर देख के तुम लोग ये कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. तुमको कुछ शेयर करना है किसी से बुक. According to the unit membrane structure, the thickness of plasma membrane is about. ये सीधा सीधा कंसेप्ट कुछ नहीं है. जो भी थिकनेस हमने क्या पढ़ा था, 75 Armstrong यूनिट. दैट इज द आंसर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर. द बेस्ट मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज. कौन से सेल की सेल मेम्ब्रेन अगर हमको अच्छे से स्टडी करना है तो कौन सा सेल लिया जाए, ऐसा क्वेश्चन है. तो आंसर इज RBC ऑफ ह्यूमन. दिस इज एक्स्ट्रा सिलेबस. RBC जो होता है उसकी सेल मेम्ब्रेन हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, क्लियर भी दिखती है. तो साइंटिस्ट लोग जब सेल मेम्ब्रेन स्टडी करते हैं दे चूज RBC. ठीक है. विच केमिकल प्रॉपर्टीज शेयर्ड बाय ऑल टाइप्स ऑफ लिपिड्स फॉर्मिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हाँ, लिपिड्स कहाँ होते हैं बताओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में. कल हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा था. टेल जो होती है वो लिपिड से बनी है. तो लिपिड्स कैसे होते हैं ये पूछा है, केमिकली कैसे होते हैं. ऑप्शंस देखो. शुगर होता है, ग्लिसरॉल, देन फॉस्फेट या फिर हाइड्रोफोबिक रीजन. लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक. दैट डे वी हैव स्टडीड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का कंपोनेंट है. प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल, दोनों में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब सेल मेम्ब्रेन, राइट. एंड सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है. दिस इज हेड विच इज मेड अप ऑफ. हेड किससे बना है, फॉस्फोरस से बना है, राइट. एंड टेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. लिपिड्स क्या है ये हमने पढ़ा था. लिपिड्स आर लाइक ऑयली सब्सटेंस. तो ऑयली सब्सटेंस वाटर को रिपेल करता है. ओके. तो वाटर मतलब हाइड्रो. एंड फॉस्फोरस जो होता है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है. ओके. तो वाटर मतलब हाइड्रो. नाउ वाटर के लिए दोनों के लिए वर्ड देखो. फॉस्फोरस जो है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे फॉस्फोरस इज हाइड्रोफिलिक. ओके. हाइड्रोफिलिक. फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना. एंड लिपिड जो है, जो ऑयल होता है वो वाटर को रिपेल करता है, वाटर को आने नहीं देता है अंदर. तो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक. फोबिया मतलब डर या फिर अवॉइड करना. तो हाइड्रोफोबिक. लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक. दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन. टेल्स आर इनवर्ट्स
एंड हेड्स आर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ हेड्स है, टेल्स आर इनवर्ड्स। ये दोनों मिलके ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सपोज दिस इज अ सेल, कोई भी सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, यूकैरियोटिक मतलब हमारा सेल या फिर प्रोकैरियोटिक मतलब बैक्टीरिया सेल, ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में प्रेजेंट है। और ये जो दिख रही है हमको बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन, सपोज दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज न्यूक्लियस, दिस बाउंड्री लुक्स लाइक दिस, इसको बोलते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर उस दिन मैंने बताया था, इसी को हमने बोला था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्योंकि ये मूव होती है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, मोज़ेक क्यों, क्योंकि बीच बीच में क्या है, प्रोटीन्स आर देयर, राइट, प्रोटीन्स आर देयर, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोला था। और कुछ वर्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए हमने पढ़ा है, सिलेक्टिवली परमिएबल, जो चीजों कोई कुछ चीजों को ही आने देगी, सारी चीजों को नहीं आने देगी, तो गेट कीपर, इट इज लाइक अ गेट कीपर, इट विल अलाउ ओनली यूजफुल थिंग्स टू कम इनसाइड एंड वेस्ट जो है उसको बाहर फेंक देगी। सेल में जो भी वेस्ट कलेक्ट हो रहा है उसको इट विल थ्रो आउट एंड यूजफुल थिंग्स इट विल अलाउ टू कम इनसाइड, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो लिपिड के बारे में पूछा है, केमिकल प्रॉपर्टी पूछी है लिपिड की, तो लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिपिड मॉलिक्यूल्स, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास तो यू टेल मी। द लिपिड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव पोलर हेड्स एंड नॉन पोलर टेल्स। पोलर मीन्स टिप पे जो है वो पोलर, नॉन पोलर मीन्स जो इनसाइड है वो नॉन पोलर। एज शोन इन फिगर, विच ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स इन बाइलेयर। वेरी इजी क्वेश्चन, करेक्ट अरेंजमेंट पूछा है। अभी हमने देखा हेड इज आउटवर्ड, टेल्स आर इनवर्ड, तो ऑप्शन बिना देखे ही हम लोग डायरेक्ट आंसर को क्लिक कर सकते हैं। हेड्स आउटवर्ड वाला बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन देखो। A phospholipid, next question, a phospholipid molecule is amphipathic. Amphipathic मतलब दो, amphi means two way से काम करता है, and produces two layers coming in contact with H2O. The head of the phospholipid molecule is, head के बारे में पूछा है, at an angle 40 degrees, at the outer surface, on the inner surface, एम्बेडेड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। इन चारों में से हेड के बारे में हमने क्या पढ़ा है, आउटर, हेड इज आउटर, तो आउटर वाला ऑप्शन। लिपिड्स आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विथ लिपिड्स कैसे है, लिपिड्स का लोकेशन पूछा है। ए, पोलर हेड टूवर्ड इनर साइड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स टूवर्ड आउटवर्ड साइड, ये तो रॉन्ग है। बोथ हेड्स एंड टेल्स टूवर्ड आउटवर्ड साइड, रॉन्ग। Head towards outer side and tail towards inner side, this is right. Both head and tails towards inner side, ये wrong है। C option is correct, C option। next question देखो, थोड़ा सा out of syllabus है but still you can read, you can go through। The most abundant lipid in the cell membrane is, चार नाम दिए हैं, क्यूटीन, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरॉइड और फॉस्फोग्लिसराइड। हमको फॉस्फोलिपिड पता था ना, फॉस्फोग्लिसराइड नहीं पता था, तो जो लिपिड है, ये जो टेल है वो फॉस्फोग्लिसराइड है, ठीक है। ये जस्ट, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस, जस्ट फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट वे टू सेपरेट इंटैक्ट क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम ग्रीन लीव्स ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बट स्टिल, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन लीव्स, राइट, प्लांट का लीव है, ये आ रहा है ना इसमें वीडियो में, दिस इज लीव एंड लीव किससे बना है, ऑब्वियसली सेल्स से बना है, बहुत सारे सेल्स। व्हाट आर द लीव सेल्स कॉल्ड, लीव सेल्स हमने पढ़ा है, सेल मेसोफिल सेल्स, याद करो, लीव सेल्स दे आर इलोंगेटेड सेल्स, लीव सेल्स आर कॉल्ड एज मेसोफिल सेल्स। ओके ठीक है, लीव के सेल को मेसोफिल सेल्स बोलते हैं, इतना याद रखो।
नाउ ये एक सेल मैंने आइसोलेट कर लिया, वन सेल आई आइसोलेटेड, दिस इज वन सेल, लीफ सेल, ओके। नाउ ये सेल में क्या क्या रहेगा बताओ, लीफ का सेल है मतलब प्लांट का सेल है, व्हाट इज देयर, सेल मेम्ब्रेन रहेगा, देन सेल वॉल रहेगा, देन न्यूक्लियस, देन लार्ज वैक्यूल, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको आइसोलेट करना है स्टडी करने के लिए, तो व्हाट इज द मेथड, सिर्फ हमको ये चाहिए है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो आंसर मैं बता देती हूँ, इसके ऊपर हम लोग अल्कोहल का एक ड्रॉप डालेंगे, अल्कोहल, अल्कोहल से ये पूरा जो है ये डिजेनरेट हो जाएगा, सिर्फ ये क्लोरोप्लास्ट बचेगा। दैट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। देन cell recognition and adhesion are facilitated by components of plasma membrane. These components are, ये भी रहने दो, ये क्रॉस कर दो क्वेश्चन। Select the incorrect statement regarding plasma membrane. इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है जो गलत है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ऑप्शन ए, रेशियो ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स, यानी प्रोटीन और लिपिड्स का रेशियो डिफरेंट है, यानी प्रोटीन कम जाता है और लिपिड्स कम जाता है, जरूरी नहीं जितने प्रोटीन्स है उतने ही लिपिड्स हैं, ठीक है। देन 52% प्रोटीन्स एंड 40% लिपिड्स कंस्टिट्यूट द मेम्ब्रेन ऑफ ह्यूमन आरबीसी। 52% प्रोटीन्स होते हैं और 40% लिपिड्स होते हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इज LPPL, मतलब पहले लिपिड है, फिर प्रोटीन है, फिर प्रोटीन है, फिर लिपिड है, एंड हेड ऑफ द लिपिड इज हाइड्रोफिलिक। इसमें से इनकरेक्ट ये करना है, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, इसको भी रॉन्ग कर दो, क्रॉस ही कर दो। सिर्फ इसमें ये याद रख सकते हो कि 52% प्रोटीन्स और 40% लिपिड होते हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स, ABCD इजी है, ये तो डायग्राम ड्रॉ किया है तुम लोगों ने, ABCD आइडेंटिफाई करना है। व्हाट इज ए क्या है, ए कार्बोहाइड्रेट है ना, शुगर, कार्बोहाइड्रेट मीन्स शुगर। व्हाट इज बी, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम, या फिर नंबर इधर उधर होगा, कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम सेल टू सेल इज मेंटेन्ड थ्रू साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस इन प्लांट कॉल्ड। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन हम बाद में देखते हैं। कंटिन्यूटी ऑफ साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है फ्रॉम सेल टू सेल, तो सेल टू सेल, तो दिस इज वन सेल। प्लांट सेल की बात चल रही है, तो प्लांट सेल हैज गॉट टू मेम्ब्रेन, वन इज outermost is cell wall and inner membrane is cell membrane. दो cells, two plant cells की बात चल रही है, तो this is another plant cell and this is cell membrane, ये इसका cell membrane and cell wall. Continuity of cytoplasm, ये this is cytoplasm of first cell, this is cytoplasm of second cell. Continuity मतलब connection, तो ये सेल से ये सेल का कनेक्शन। विदाउट सीइंग द ऑप्शंस बताओ, व्हाट इज दिस पैसेज कॉल्ड? ऑल ऑफ यू नो दिस पैसेज इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा, जो एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है। दिस पैसेज इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडेस्माटा। देखो आंसर है क्या ऑप्शन में, प्लाज्मोडेस्माटा, कनेक्शन बिटवीन इसको आप ट्यूब या फिर पैसेज बोल सकते हैं, विच कनेक्ट वन सेल टू अनदर सेल। सो ऑप्शन इज डी, प्लाज्मोडेस्माटा। टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, ER, दे आर रॉन्ग ऑप्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, dye injected into a plant cell might be able to enter an adjacent cell through। एक पहले सेल में डाई इंजेक्ट किया है, फर्स्ट सेल में डाई मतलब कुछ केमिकल इंजेक्ट किया है, वो दूसरे सेल तक कैसे पहुंच सकता है?
अगेन थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा से हो सकता है। तो अगेन द आंसर इज सी ऑप्शन, प्लाज्मोडेस्माटा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनेल इज नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? बहुत इजी क्वेश्चन है। हमने जब सेल का स्टडी किया था तो दो टाइप के ऑर्गेनेल देखे थे, नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन सा इसमें का नहीं है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ईआर, लाइसोसोम्स एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, a cell which is very active in synthesis and secretion of proteins would be expected to have, जो सेल बहुत ज्यादा प्रोटीन्स बनाता है उसके पास क्या होगा? मोर आरईआर देन एसईआर, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आरईआर इज रिलेटेड टू प्रोटीन, रफ पे राइबोसोम्स होते हैं। सो लेट अस सी इट अगेन। कोई भी सेल को कंसीडर करो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात चल रही है। ये पार्ट आ रहा है कोड में, दिस पार्ट, पहले ये मैं रब भी नहीं करती हूँ तो ये आ रहा है। ओके, सो दिस इज अ सेल। सेंट्रल पार्ट क्या है बताओ? न्यूक्लियस, राइट। एंड न्यूक्लियस से कनेक्टेड एक पार्ट होता है जिसको इट स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड्स टू सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। So this part is called as, this organelle is called as, बताओ what is this organelle called? Endoplasmic reticulum, ER, short में बोलते हैं ER. And there are two types of ER, one is smooth and one is rough. Smooth के ऊपर ribosomes नहीं होते हैं, rough has got ribosomes, and this is smooth ER मतलब SER, एंड ये जो है ये RER है, रफ ER। तो क्वेश्चन इज कौन सा ER, स्मूथ ER और रफ ER, विच ER इज रिलेटेड टू प्रोटीन प्रोडक्शन? अगर सेल में क्या ज्यादा है तो सेल ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। ये जो रफ ER है इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम। जब भी राइबोसोम की बात आती है, राइबोसोम्स आर रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम ऑलवेज हेल्पिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो मुझे बताओ कौन सा ER ज्यादा होगा ये सेल में, तो सेल प्रोटीन ज्यादा बनाएगा? ऑब्वियसली RER, रफ ER, राइट। तो ऑप्शन देखो क्या क्या है, व्हाट आर द ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन, इक्वल अमाउंट ऑफ RER एंड SER, मोर SER देन RER, मोर RER देन SER, मोर गोल्गी बॉडीज एंड नो ER। Option C is correct, more RER than SER, because RER has got ribosomes and ribosomes are related to protein. तो जब सेल में ज्यादा RER है तो सेल विल मेक प्रोटीन, मोर प्रोटीन। इसमें देखो स्मूथ ER क्यों नहीं है? स्मूथ ER अगर रफ RER इज रिलेटेड टू प्रोटीन, SER इज रिलेटेड टू लिपिड्स। नेक्स्ट, the cell organelle involved in glycosylation of protein, बताओ प्रोटीन का ग्लाइकोसिलेशन कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज थोड़ा सा नहीं है हमारे सिलेबस में, नहीं ग्लाइकोसिलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अभी मैंने बताया था। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या कनेक्टेड है डायरेक्टली? अभी तो मैंने ड्रॉ किया, ER, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ER। ER इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट, ये वाला पार्ट प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, एंड दिस पार्ट हेल्प्स इन लिपिड्स, in the synthesis of lipids. This part, SER helps in lipid synthesis, RER helps in protein synthesis. The answer is lipid. Without seeing the other options, you can answer. What are the options? हाँ, options देखो क्या क्या है? Steroids, right? What are the options? Options क्या क्या दिए तुम्हारे इसमें? Protein, lipids, carbohydrates and vitamins. So lipids is the answer. Option B,
is the correct answer. Next, मैकेनिकल सपोर्ट, देखो पहला फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट, एंजाइम सर्कुलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स मतलब जो मेडिसिन हम लेते हैं उसको बॉडी से बाहर थ्रो आउट करना, न्यूट्रलाइज करना, किसका काम है? और ऑल द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने देखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब हमने स्टडी किया, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड इन द सेल विच सिंथेसाइज। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू स्टेरॉइड भी याद रखो, दिस इज ऑल्सो बिट आउट ऑफ सिलेबस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिलेटेड टू स्टेरॉइड, तो ए ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट, which organelle helps in synthesis of lipids, cholesterol, steroids and visual pigments in epithelial cells of retina? कौन सा ऑर्गेनेल सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स में हेल्प करता है? ऑब्वियसली स्मूथ SER, सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। Which group of organelles is involved in synthesis of substances needed by cell? लाइजोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। लाइजोसोम जो है वो सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंसेस, लाइजोसोम का रोल क्या है? सुसाइडल बैग्स है, ठीक है। वैक्यूल RER SER, राइबोसोम RER SER एंड RER लाइजोसोम वैक्यूल। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। राइबोसोम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, रफ ER भी प्रोटीन हेल्प करता है, SER लिपिड ये करता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, these are densely stained reticular structures present near the nucleus. न्यूक्लियस के पास है, डेंसली स्टेन है मतलब डार्क कलर के हैं, consisting of many flat disc shaped cisternae of 0.5 to 1.0 micrometer in diameter. These are, क्या है जो न्यूक्लियस है? गोल्जी apparatus। तो ऑप्शन इज डी, करेक्ट ऑप्शन इज डी, गोल्जी apparatus। 62, next question. Read the given statement. Statement 1, the cisternae in Golgi complex have cis phase and trans phase. ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? बताओ, करेक्ट है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेज एंड ट्रांस फेज। एंड स्टेटमेंट 2 देखो, सिस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेज एंड ट्रांस फेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेज। सिस फेज में एंटर होता है एंड ट्रांस फेज से एग्जिस्ट होता है ना प्रोटीन और लिपिड, तो राइट है। सिस फेज फॉर्मिंग फेज है, हमने पढ़ा है, एंड ट्रांस फेज मैच्योरिंग फेज है। ऊपर डायग्राम भी दी है, देखो सिस फेज एंड ट्रांस फेज हमने अभी देखा। तो कोई भी चीज एंटर होती है गोल्जी में पैकेजिंग के लिए, एंड आफ्टर पैकेजिंग इट कम्स आउट। So both statements are correct. Option A is correct. Both statements 1 and 2 are correct. Then next question. Which of these is not a function of Golgi apparatus? Golgi का कौन सा ये function नहीं है? Site of synthesis of glycoproteins and glycolipids, ये तो सही है ना, Golgi का ये function है। Then secretion, secrete करते हैं enzymes. Then membrane transformation, ये भी है। देन साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी प्रोटीन नहीं बनाता है, प्रोटीन को पैकेज करता है। नेक्स्ट, पैकिंग ऑफ सब्सटेंसेस फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम द सेल अकर्स। पैकिंग कहाँ होता है? अभी बताया पैकेजिंग फैक्ट्री गोल्जी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, गोल्जी बॉडी। सेल्स विच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन हैव अबेंडेंट, ये छोड़ दो, क्रॉस कर दो ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइजोसोम? लाइजोसोम कहाँ से कैसे ओरिजिन होता है? ER, गोल्जी बॉडी, लाइजोसोम। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज और गोल्जी बॉडीज से लाइजोसोम। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, गोल्जी बॉडीज, ER, लाइजोसोम नहीं, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर गोल्जी है, फिर लाइजोसोम है। न्यूक्लियस गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम नो। माइटोकॉन्ड्रिया, ER, गोल्जी बॉडीज, लाइजोसोम, ये भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आ गया?
माइटोकॉन्ड्रिया सेपरेट है ना, नॉन एंडोमेम्ब्रेन है। तो व्हाट इज फर्स्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ER, गोल्जी बॉडीज एंड लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, lysosomes are dash vesicular structures formed by the process of packaging in the dash। सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। lysosomes are membrane bound structure formed by the process of packaging in Golgi apparatus। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सेकंड ऑप्शन तो गलत है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड है। मेम्ब्रेन बाउंड और ER से बनते हैं, नो। गोल्जी apparatus से ही बनते हैं ना lysosomes, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, membrane bound और Golgi apparatus। Which one of the, next question, which one of the following is mismatched pair? mismatch कौन सी है? पहला देखो, largest isolated single cell, egg of an ostrich, correct है। Second, Golgi apparatus discovered by Altman, wrong है ये, discovered by Camillo Golgi। Mitochondria name was given by Benda and lysosome discovered by DV। सेकेंड, इवन हमको लाइसोसोम का डिस्कवरर का नाम नहीं पता है, बट हमको पता है गोल्जी apparatus was discovered by Camillo Golgi। तो सेकेंड, बी ऑप्शन इज आंसर, बी, गोल्जी apparatus डिस्कवर्ड बाय, मिसमैच पूछा है ना, तो गोल्जी apparatus डिस्कवर्ड बाय एल्टमैन। नेक्स्ट, लाइसोसोम्स आर रिजर्वायर ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। सबको पता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिटिक मीन्स ब्रेक, ठीक है, वाटर से हेल्प करते हैं ब्रेक होने में चीजों को, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ लाइसोसोम? लाइसोसोम के फीचर क्या है? और लोअर पीएच देन साइटोप्लाज्म, ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखो, सेल ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोलाइसिस। ऑटो मीन्स खुद और लाइसिस मतलब ब्रेक, खुद को ब्रेक करने वाला कौन है? डिक्टोसोम, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, ग्लाइसोसोम, लाइसोसोम। एज दे रिलीज, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर है बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज दे रिलीज हाइड्रोलेज दैट डाइजेस्ट ओल्ड एंड डैमेज्ड सेल्स, द टर्म सुसाइड बैग्स इज एप्टली यूज्ड बाय सेल बायोलॉजिस्ट फॉर। सुसाइड बैग्स, लाइसोसोम, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, how does a cell rid itself of defective or malfunctioning organelle? एक सेल है, उसके अंदर एक पार्ट है उसका, वो डिफेक्टिव है, कुछ काम नहीं कर रहा है, माल फंक्शन कर रहा है मतलब प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उसको रिमूव करना है, तो कौन हेल्प करेगा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? उसके ऊपर एंजाइम सीक्रेट करेगा एंड उसको डाइजेस्ट कर देगा, मतलब ब्रेक कर देगा। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, lysosomes assist in the removal of defective organelles by digesting cell। देखो, कोई एक सेल में अगर एक पार्ट अगर डिफेक्टिव है तो लाइसोसोम उसको ब्रेक करके तोड़ देगा, ओके। बट पूरा सेल ही कुछ प्रॉब्लमेटिक है तो लाइसोसोम बहुत बड़ा एक ब्लास्ट करेगा और पूरे सेल को ही ये कर देगा, ब्रेक कर देगा। सुसाइड बैग मतलब खुद भी खत्म हो जाएगा और सेल को भी। ऐसे सेल्स कौन से होते हैं जो खुद ही वो ब्रेक हो जाते हैं? वो है ओल्ड सेल्स। जब हमारे सेल्स डेड सेल्स या फिर बहुत पुराने हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स क्या करता है? खुद को भी किल करता है और सेल को भी किल कर देता है, सो दैट उसका जो प्लेस है वो नया सेल ले लेता है फिर। नेक्स्ट, मैच द पेयर। रफ ER, देखो रफ ER का क्या हो सकता है? वो दूसरे साइड में देखो, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब A का 3, और ऑप्शंस में देखो A का 3 वाला वैसे तो एक ही ऑप्शन है, बहुत बार तो 2 रहते हैं, फिर भी हम लोग सारे ऑप्शंस चेक कर लेंगे। B देखो, स्मूथ ER, B का सेकेंड ऑप्शन A करेक्ट लग रहा है मुझे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या है? और फोर्थ देखो, लाइसोसोम, हाँ ये थी। गोल्जी का हमको इतना नहीं पता था ये वाला फंक्शन, बट लाइसोसोम का पता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। कैपिटल A 3, कैपिटल B 2, कैपिटल C 4, कैपिटल D 1, तो 74 का ऑप्शन इज ए। और जो लोग नीट नहीं दे रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है सॉल्विंग करना, क्योंकि इससे पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाता है। इवन नीट मत दो,
बट एक जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो रिवाइज हो जाता है बार बार। तो इस वह 12th में बहुत यूज होगा जब तुम लोगों को पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो नीट नहीं देना है बट बायो लिया है, तो ये बुक से अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारे जो बोर्ड्स में तुमको कुछ लिखना है वो कंसेप्ट रिवाइज होते रहेंगे। दैट इज वाई दिस बुक इज गुड, क्योंकि एक एक जो टॉपिक है उसके बारे में क्वेश्चंस है, तो हमको वो रिकॉल होता है, अरे हमने पढ़ा था करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्पेरोजोम्स इज नॉट करेक्ट। ये भी थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, स्पेरोजोम रहने दो। 76 ऑनवर्ड्स हम लोग बाद में करते, 75 तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मंडे को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे ये चैप्टर और न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मंडे को दोनों होगा, ये चैप्टर कंप्लीट और न्यू चैप्टर में स्टार्ट। मैं अभी